In this video, I am going to talk about one word substitution. So in this video, one साइड पे जो है वो फ्रेज है, अदर साइड पे वर्ड है कि एक फ्रेज है उसको सिंपली जो उसके लिए सब्स्टिट्यूशन है वो कौन सा वर्ड यूज़ होता है। अब सबसे फर्स्ट नंबर पे है ए फ्लैश ईटिंग एनिमल, कि वो एनिमल जो गोश्त खाते हैं। फ्लैश का मतलब होता है गोश्त। अब उनको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में देखें तो उनको कहा जाता है कॉर्निवोर्स। दूसरे नंबर पे है जी एक गेम इन विच नो वन विंस, कि ऐसी गेम जिसमें कोई भी नहीं जीतता तो उसको हम सिंपली कहते हैं कि वो ड्रॉ है। एक गवर्नमेंट बाय ए किंग आर क्वीन, तो ऐसी गवर्नमेंट जिसको एक किंग या क्वीन चलाता है, जैसे इंग्लैंड में है या सऊदी अरेबिया में है, तो उसको हम देंगे मोनार्की। नेक्स्ट है जी एक गवर्नमेंट बाय वन, एक गवर्नमेंट ऐसी जिसको एक ही बंदा चलाता है, उसको हम नाम देंगे ऑटोक्रेसी का, जैसे कि जो है वो साउथ कोरिया वगैरह में है, कोरिया वगैरह में है। एक गवर्नमेंट बाय द फ्यू, तो ऐसी गवर्नमेंट जो सिर्फ जिसमें चंद लोग ही चलाते हैं, जिसे उसका नाम है ओलिगार्की। एक गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, वो गवर्नमेंट जिसकी जो सिर्फ कोई अमीर लोग चलाते हैं, उसका नाम है अरिस्टोक्रेसी। देन है जी एक गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, और वो गवर्नमेंट जिसको कोई ऑफिशियल जो ऐसे लोग जो मुलाजमत लोग हैं वो चलाते हैं, अफसरशाही लोग, उसको नाम दिया गया है ब्यूरोक्रेसी का। नेक्स्ट है जी ये गवर्नमेंट बाय द पीपल, जैसे कि मोस्टली जो है ना ये वोटिंग वगैरह से जो गवर्नमेंट बनाई जाती है, इसका नाम है जी डेमोक्रेसी। एक गवर्नमेंट बाय द रिच, वो गवर्नमेंट जो अमीर लोग चलाते हैं, उसका नाम है प्लेटोक्रेसी। एक ग्रास ईटिंग एनिमल, अब वो एनिमल जो ग्रास खाते हैं, ठीक है, वो जो हरी सब्जियां वगैरह या घास वगैरह खाते हैं, उनको नाम दिया गया जी हर्बीवोरस का। हर्ब मीन ये सब्ज जो होते हैं ग्रास वगैरह। देन है जी ये हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, तो ऐसी हैंड राइटिंग जो कैन जिसको आप रीड नहीं कर सकते, उसका नाम है जी, उसको अगर आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो उसका नाम है इलिजिबल। देन है जी लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, कि ऐसी कोई आप जो खुद लोग अपनी किताब लिखते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, उसको नाम दिया गया ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है जी लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समवन एल्स, कि ऐसी जैसे किसी की कोई जो है ना वो लाइफ हिस्ट्री कोई दूसरा बंदा लिखे, जैसे अभी मूवीज़ बनी है, संजय दत्त पे मूवी बनी है, तो उसको नाम देंगे बायोग्राफी। फिर है जी अ पर्सनस पिकुलियर हैबिट, कि एक पर्सन की कोई जो ख़ास हैबिट होती है, ठीक है, उसको उसने नाम दिया जी आइडोसिनक्रेसी का। ये प्लेस वेयर आर्फन्स लिव, तो ऐसी जगह जहाँ पे यतीम लोग रहते हैं, उसको नाम दिया गया आर्फनेज का। पोजीशन फॉर विच नो सैलरी इज़ पेड, तो ऐसी पोजीशन जिसके लिए सैलरी नहीं पे की जाती, उसको नाम दिया गया जी ऑनररी का, कि वो ऑनर एज अ ऑनररी जो है ना वो आपको पोजीशन मिलती है, सिर्फ बाय नाम दी जाती है, ऑनर एज अ रिस्पेक्ट इज़्ज़त दी जाती है, उसकी आपको कोई पेड सैलरी नहीं देते। सेंटेंस हुज मीनिंग इज़ अनक्लियर, तो ऐसा सेंटेंस जिसके मीनिंग कोई क्लियर वाजिया ना हो, उसको नाम दिया गया जी एम्बिग्यूअस का। ये स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स, पुरानी चीज़ों की स्टडी जो पुराने दौर में पाई जाती थी, जो बहुत पुरानी कदीम दौर की, उनको नाम दिया गया जी आर्कियोलॉजी। ए स्टडी ऑफ एनिमल्स, उसको नाम दिया गया जूलॉजी। ए स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी। ए स्टडी ऑफ डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स, कि एक वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया है, इसकी स्टडी को कहते हैं एटमोलॉजी, ठीक है, एटमोलॉजी। ये स्टडी ऑफ मैन, मैन की स्टडी को कहते हैं जी एंथ्रोपोलॉजी। ये स्टडी ऑफ रेसेस, रेसेस की स्टडी को कहते हैं एंथोलॉजी। ये स्टडी ऑफ द बॉडी, बॉडी की स्टडी को कहते हैं फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है जी ये थिंग्स नो लॉन्गर इन यूज़, को ऐसी चीज़ें जो अब इस्तेमाल में नहीं रहती हैं, देखो कोई इस्तेमाल में नहीं, उसको आप कहते हैं अबोसलीट, ठीक है, अबोसलीट, कि वो बिल्कुल जो है ना जो बेमकसद है, जो इनका कोई फ़ायदा नहीं है। एनिमल हु प्रेज ऑन अदर एनिमल्स प्रीडेटर, शिकारी, कि जो दूसरों पे प्रीडेशन करता है, जो दूसरों पे प्रीडेटर अटैक करता है। मर्डर ऑफ द फादर इज़ कॉल्ड पैट्रीसाइड, कि जो अपने फादर को जो है ना वो मर्डर करता है, उसको नाम दिया गया पैट्रीसाइड का। मर्डर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, उसको होमिसाइड का नाम दिया, कि कोई भी इंसानियत का जो इंसान का कत्ल करता है उसको होमिसाइड कहा जाता है। मर्डर ऑफ ए मदर, मर्डर ऑफ ए मदर, कि जो एक मदर का मर्डर करता है, उसका नाम दिया गया मैट्रीसाइड। मर्डर ऑफ ए ब्रदर का अगर है तो फ्रैट्रीसाइड। मर्डर ऑफ इन्फेंट, अगर एक बच्चे को कोई मारता है तो उसको नाम दिया गया इन्फेंटिसाइड। और मर्डर ऑफ सेल्फ, उसको नाम दिया गया सुसाइड, कि अगर खुद की कोई खुदकशी करता है, ठीक है। मर्डर ऑफ द किंग, तो उसको रेजिसाइड कहा गया, कि जो किंग वगैरह बादशाह वगैरह को मर्डर करता है। वन इनकैपेबल ऑफ बीइंग टाइड, तो ऐसा बंदा जो नहीं थकता, जो इनकैपेबल है बीइंग टाइड, उसको नाम दिया गया इनडिफैटिबल, इनडिफैटिबल।
इंडिफिटिगेबल, ठीक है, इंडिफिटिगेबल, कि वो बंदा जो थकता ही नहीं है। वन हु ऑलवेज थिंक हिमसेल्फ टू बी इल, तो एक ऐसा बंदा जो हर वक्त ये ख्याल करता रहता है कि खुद को बताता रहता है कि मैं इल हूँ, उसको नाम दिया गया जी वैलीटूडिनियर, वैलीटूडिनेरियन, वैलीटूडिनेरियन, ठीक है, वैलीटूडिनेरियन। वन हु बिलीव्स इन फेट, जो फेट में बिलीव करता है, किस्मत में बिलीव करता है, उसको नाम दिया गया फैटलिस्ट, फैटलिस्ट। उसके बाद वन हु थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ, तो ऐसा बंदा जो सिर्फ खुद के सेल्फिश, जिसको हम बेसिकली कह सकते हैं ईगोइस्ट, कि सिर्फ वो अपने बारे में सोचता है। वन हु थिंक्स वेलफेयर ऑफ वीमेन, जो औरतों के बारे में सोचता है उसको फेमिनिस्ट कहा जाता है। वन हु वर्क्स फॉर फ्री, जो फ्रीली काम करना चाहता है उसको वॉलेंटियर कहा जाता है। पीपल लिविंग एट द सेम टाइम, जो एक ही टाइम में रह रहे हैं उनको कहते हैं कंटेम्प्रेरीज, कि मोस्टली ये चीज़ों के लिए होता है हम उम्र, हम जो है ना कंटेम्प्रेरीज। पीपल हु वॉक टुगेदर, कोलीग्स, जो लोग इकट्ठे काम करते हैं या इकट्ठे रहते हैं, वर्क इकट्ठा करते हैं, उनको कोलीग कहा गया, वर्क यानी वॉक नहीं। प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन वाइफ और हस्बैंड, तो उसको मोनोगेमी कहा गया, कि प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन वाइफ और हस्बैंड, ठीक है, एक हस्बैंड या एक वाइफ हो तो उसको मोनोगेमी कहा जाता है। और अगर प्रैक्टिस ऑफ हैविंग सेवरल हस्बैंड, अगर ज़्यादा हस्बैंड हो तो उसको नाम दिया गया जी पोलो एंड्री, पोली एंड्री। और अगर सेवरल वाइफ्स हों तो उसको क्या नाम दिया गया, पोलोगेमी। पहले तो सिंपल दोनों के लिए जो है ना वो एक ही टर्म यूज़ हुआ मोनोगेमी, फिर अगर ज़्यादा हस्बैंड हो तो उसको नाम दिया गया पोलो एंड्री का, और अगर ज़्यादा वाइफ्स हों तो उसको नाम दिया गया पोलोगेमी का। प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और हस्बैंड, अगर टू हों तो उसको नाम बाईगेमी, अगर एक था तो मोनोगेमी, और टू हो तो बाईगेमी। मोनो का मतलब एक और बाई का मतलब होता है दो। रूल बाय द मोब, अगर एक बड़ा मोब जो है ना, एक हजूम रूल करे तो उसको नाम देंगे मोबोक्रेसी, ठीक है। समथिंग दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड, तो ऐसी चीज़ जो इमिटेट ना की जा सके, जो कॉपी ना की जा सके, उसको नाम दिया गया है इन इमिटेटेबल, ठीक है, इन इमिटेबल द थ्रू दैट थ्रू विच लाइट कैन पार्टली पास, तो ऐसी चीज़ जिसमें से लाइट जो है ना वो कम्प्लीटली पास नहीं कर सकती, उसको नाम दिया ट्रांसलूसेंट का। वन हु हैज़ स्ट्रेंज हैबिट्स, जिसकी बिल्कुल स्ट्रेंज हैबिट्स हों उसको नाम दिया गया एक्सेंट्रिक का। वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो इंसानियत से नफरत करता है, इंसानों से, उसको नाम दिया गया मिस एंथोट्राप का। ऊपर हमने पढ़ा था कि जो इंसानियत से करता है उसको फिलनट्राप कहा जाता है, फिलनट्राप, ठीक है। तो इसको जो है ना मिस एंथ्राप कहा जाता है, जो नफरत करता है। वन हु हेट्स वीमेन, उसको मिसोजिनाट कहा गया है, ठीक है, या उसको मिसाजनेट कहा गया है, ठीक है, मिसाजनेट, जो वुमेन से हेट करता है। वन हु इज़ अ न्यू कमर, तो जो न्यू कमर है उसको नियो फाइट कहा गया है, ठीक है। वन हु इज़ ऑल पावरफुल, उसको हमने ओमनीपोटेंट कहा, जो पावरफुल है। वन हु इज़ इजीली डिसीव्ड, जिसको इजीली जो है ना आप धोखा दे सकते हैं, उसको नाम दिया गया गॉलीबल, यानी बिल्कुल जो है ना सादा बंदा। फिर जो है ना वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ सेंसोस प्लेजर्स, उसको एपिक्योर दिया गया है, सेंसस को जो प्लेजर करता है। वन हु इज़ ग्रीडी फॉर मनी, जो ग्रीडी है मनी के लिए, उसको नाम दिया गया जी अवेरिशियस, ठीक है, अवेरिशियस। वन हु इज़ इन डिफरेंट टू प्लेजर, जो इन प्लेजर के लिए डिफरेंट है, इन डिफरेंट है टू प्लेजर के लिए, उसको नाम दिया गया स्टोइक। वन हु इज़ आउट टू सबवर्ट अ गवर्नमेंट, जो एक गवर्नमेंट के लिए सबवर्ट है, उसको नाम दिया गया एनार्किस्ट। वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट होता है, उसको नाम देंगे ओमनी प्रेजेंट, कि हर जगह। वन हु इज़ क्वाइट लाइक ए वुमेन, जो वुमेन की तरह है, उसको नाम देंगे एफिमिनेट। नेक्स्ट है जी कि वन हु कैन डू एनीथिंग फॉर मनी, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, उसको नाम देंगे मर्सिनरी, मर्सिनरी, ठीक है, मर्सिनरी। वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज, जो दो लैंग्वेज बोलता है, उसको नाम देंगे बिलिंगुअल, ठीक है, बाई लिंगुअल। वन हु कैन थ्रो हिज वॉइस, जो अपनी वॉइस को थ्रो करता है, उसको नाम दिया गया जी वेंट्रिलोक्विस्ट। वन हु चेंज साइड्स, जो फ़ौरन साइड चेंज करता है, उसको नाम दिया गया टर्न कोट। वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, जो दूसरों राइटर को कॉपी को करता है, उसको नाम दिया गया प्लेजरिस्ट, ठीक है। प्लेजरिज्म होता है ना कॉपी करना, तो प्लेजरिस्ट उसे कहा गया जो कॉपी करता है दूसरों के काम को। वन हु डाइज विद आउट ऑफ विल, जो एक विल के बगैर जो है ना वो डाई कर जाता है, जो वसीयत के बगैर, उसको नाम दिया गया इंटेस्टेट। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, जो मिस्टेक नहीं करता, उसको नाम दिया गया इनफेलिबल, ठीक है। वन हु डज नॉट नो टू रीड और राइट, इलिटरेट, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता। वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस गॉड, जो गॉड के एग्जिस्टेंस पे जिसको डाउट है, उसको कहते हैं एग्नोस्टिक।
वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है उसको नाम दिया गया ग्लूटन का। वन हु गोज ऑन फूट, जो फूट पे चलता है उसको नाम दिया गया पेडेस्ट्रियन का। वन हु हैज़ नो मनी, जिसके पास कोई मनी नहीं है उसको नाम दिया गया पॉपुलर का। दैट थ्रू विच लाइट कैन पास, तो जिस चीज़ से लाइट पास हो जाती है उसको नाम दिया गया ट्रांसपेरेंट का। दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, जिसमें से लाइट नहीं गुजरती उसको नाम दिया गया ओपेक का। दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, उसको नाम दिया गया इनएविटेबल का, जो लाइलाज जो हो के रहता है। दैट विच कैन नॉट बी डिफेंडेड, जिसको आप डिफेंड नहीं कर सकते वो है इनडिफेंसिबल, इनडिफेंसिबल कि जिसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। दैट विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता उसको इनडिस्क्राइबेबल कहते हैं। दैट विच कैन नॉट बी इमिटेटेड, उसको इन इमिटेबल कहते हैं, ठीक है, जो जिसको आप इमिटेट नहीं कर सकते। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, उसको आप इन सेटिबल कहते हैं, ठीक है, जो सेटिस्फाई नहीं हो सकता। दैट विच इज़ अगेंस्ट लॉ इलीगल, जो लॉ के अगेंस्ट होगा इलीगल है। दैट विच इज़ नॉट लाइकली टू हैपन, जो नहीं हो सकता उसको इम्प्रॉबेबल कहते हैं, ठीक है, इम्प्रॉबेबल जो नहीं हो सकता। टू फ्री समबॉडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, उसको कहते हैं एक्सोनिरेट, कि टू फ्री समबॉडी फ्रॉम ऑल ब्लेम। टू ट्रांसफर वंस अथॉरिटी टू अनदर, एक की अथॉरिटी दूसरे को ट्रांसफर करना कहलाता है डेलीगेट। और टू राइट अंडर अ डिफरेंट नेम, एक की चीज़ को डिफरेंट नेम के अंडर राइट करना इसको कहते हैं सीडोनियम। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग एजुकेशन अकेडमी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. Press the bell icon. If you have any question you can ask, and any recommend you can recommend that in comment box. Otherwise, thank you for watching Education Academy. Allah Hafiz.